दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स के लिए। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज किसी भी देश के लिए उनकी नेशनल सिक्योरिटी की बैकबोन होती है। कोई भी टेररिस्ट अटैक्स हो, मास मर्डर्स हो, असासिनेशन प्लॉट हो, उनकी इन्फॉर्मेशन को पहले ही इंटरसेप्ट करना और उन्हें प्रिवेंट करना इन लॉ एजेंसीज का काम रहता है। हाल ही में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की जो हिस्ट्री है उसमें सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है जिसको 8 जून को पूरी दुनिया के सामने लाया गया, ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड, जिसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। तो दोस्तों मेरा नाम है श्याम और चलिए हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड बेसिकली ये ऑपरेशन FBI ने 16 देशों की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कोलैबोरेट करके किया है। होता ये है कि FBI के पास एक इंटेल आती है कि ये जो पूरा क्रिमिनल ग्रुप्स है, क्रिमिनल गैंग्स है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, ऐसा मोबाइल डिवाइसेस यूज करते हैं जिसमें एक मैसेजिंग ऐप होता है जो कि पूरा एंक्रिप्टेड होता है। जो दो कम्युनिकेटर्स है उन लोगों के बीच में ही वो कम्युनिकेशन रहता है, ना ही कोई एजेंसी और कंपनी उसे इंटरसेप्ट कर पाती है। तभी FBI के सामने एक कंपनी का नाम आता है फैंटम सिक्योर। फैंटम सिक्योर एक कैनेडियन बेस्ड कंपनी है जो कि मोबाइल डिवाइसेस को इस तरह से मॉडिफाई करती है, उसमें ऐसे अपग्रेड्स लाती है, सॉफ्टवेयर में ऐसे फीचर्स ऐड करती है जिसकी वजह से कोई भी उस मोबाइल को ट्रैक नहीं कर पाता, ट्रेस नहीं कर पाता। और एक स्पेशल फीचर वो ऐड करती है किल स्विच। किल स्विच की मदद से जब कभी भी ये मोबाइल उनका कोई जब्त कर लेता है तो वो रिमोटली उस मोबाइल में जितना डेटा है उसे क्लीन कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो FBI यहाँ पर क्या करती है कि फैंटम सिक्योर का जो CEO है विंसेंट रमोस, उसको अरेस्ट करती है, उसको इंटरोगेट करती है। फिर 2-3 महीने के बाद विंसेंट रमोस जो है वो FBI के लिए स्टेट विटनेस बन जाता है और अपनी सारी लॉगिंग डिटेल्स जो होती है, क्रेडेंशियल्स होती है, वो FBI को देता है। FBI उस डिटेल्स को यूज करकर फैंटम सिक्योर के जो नेटवर्क है, जो सर्वर है, उसमें एक्सेस लेती है और सब कुछ समझती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर वो जो ऐप होता है जिसको ये लोग यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, उसमें FBI एक मास्टर की डाल देती है। मास्टर की से मेरा मतलब है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स दोस्तों बेसिकली ऐसी चीज होती है कि जब कभी भी आप देखा होगा, आप कंप्यूटर में जब स्क्रॉल करते हैं ब्राउजर में तो आपको एडवर्टाइजमेंट आती रहती है। तो जब कभी भी किसी भी हैकर ने अगर वो एडवर्टाइजमेंट डाली है तो उसमें एक ट्रोजन हॉर्स होगा। जब आप उस एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करेंगे तो वो ट्रोजन हॉर्स होगा, वो आपके कंप्यूटर में आ जाएगा और आपकी जो फायरवॉल है, जो सिक्योरिटी है, उसे ब्रीच कर देगा और एक बैकडोर ओपन कर देगा जिसकी मदद से वो हैकर आपके कंप्यूटर में आएगा और आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स है, पासवर्ड्स है, उसको एक्सेस कर पाएगा। ये ट्रोजन हॉर्स FBI यहाँ पर उस ऐप में डाल देती है जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलता है। मतलब कि जब कभी भी कोई दो लोग कम्युनिकेट करेंगे तो उनको लगेगा कि हम तो भाई इंक्रिप्टेड नेटवर्क पे हम, हमारा कोई सुनेगा नहीं, लेकिन एक बैकडोर के द्वारा जितना भी कम्युनिकेशन होगा वो FBI के सर्वर्स में आएगा। फिर FBI के सर्वर्स में जो डाटा आता है उसे उनके ऑफिशियल्स डिक्रिप्ट करेंगे, उस मैसेज को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात सामने आती है कि जो भी इंक्रिप्शन नेटवर्क पर बातें होती है वो डायरेक्टली होती है, कोई भी कोड वर्ड्स यूज नहीं करता। फोटोज, वीडियोज जो होते हैं कंसाइनमेंट के, उसे भी शेयर करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि एनक्रिप्टेड नेटवर्क है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। फिर FBI अपना ये जो पूरा प्लान है वो 16 देशों की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बताता है और सब लोग मान जाते हैं और इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें ये लोग क्या करते हैं कि ये जो मोबाइल डिवाइसेस है उसे ब्लैक मार्केट पर बेचना शुरू करते हैं। ड्रग ट्रैफिकर्स, इन्फॉर्मर्स, इन सब की मदद से वो लोग इसे ब्लैक मार्केट में बेचते हैं ताकि हर एक क्रिमिनल के पास धीरे धीरे ये मोबाइल आ जाए। मतलब पूरा FBI का एक नेटवर्क शुरू हो जाए इस मोबाइल के द्वारा और सारे जो कम्युनिकेशन है वो उन्हें मिले। 27 मिलियन मैसेजेस इस पूरे ऑपरेशन में FBI के सर्वर्स में आए थे, जो कि कम्युनिकेशंस हुआ था इन लोगों के बीच में उसके। फिर इस ऑपरेशन के 3 टर्निंग पॉइंट आते हैं। पहला टर्निंग पॉइंट होता है लेट 2019 में, जब FBI को एक इंटेल मिलती है एक ऐसे सर्वर के लोकेशन के बारे में जहां पर ये पूरा एंक्रिप्टेड डेटा है जो सेव होता है। एंक्रिप्शन नेटवर्क, वो प्लेटफॉर्म जो होता है वो उस सर्वर को यूज करते हैं पूरा कम्युनिकेट करने के लिए। तब FBI कोर्ट ऑर्डर लेती है उस सर्वर को एक्सेस करने के लिए और जब वहां पर वो एक्सेस करती है तो उन्हें पता चलता है कि सिर्फ लोकल गैंग्स इन्हें यूज नहीं करती बल्कि इटालियन जो क्राइम ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी यूज करती है, अल्बेनियन ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स है वो भी यूज करते हैं, एशियन ट्रायड्स, बाइक ट्रैफिकर्स और ड्रग सिंडिकेट, ये सब लोग इस एंक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं अपना कम्युनिकेशन करने के लिए। फिर जुलाई 2020 में फ्रांस और नेदरलैंड मिलकर
एक एनक्रोचेट नाम के जो प्लेटफॉर्म होता है, एंक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म, उस पर रेड करता है, उसे डिसमेंटल करता है, ताकि जो भी कोई इस नेटवर्क को यूज करे, एंक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म को यूज करे, वो इसे यूज ना कर पाए। फिर 2021 में बेल्जियम, फ्रांस और नेदरलैंड तीनों मिलकर एक स्काई ईसीसी नाम के जो एंक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म होती है उसमें रेड करता है, उसे डिसमेंटल करता है, ताकि उसे भी अगर कोई यूज कर रहा है उस प्लेटफॉर्म को कम्युनिकेट करने के लिए तो वो भी उसे यूज ना कर पाए। ये जब दोनों प्लेटफॉर्म्स को डिसमेंटल किया जाता है तो इसके जो यूजर्स होते हैं वो FBI के जो ऐप होते हैं उसके यूजर्स में शिफ्ट होते हैं, मतलब उनके यूजर्स की ग्रोथ बढ़ती है, FBI के पास और कम्युनिकेशन डेटा आने लगता है। फिर अभी कुछ दिनों पहले जून 8, 2021 को FBI ने ये पूरा जो ऑपरेशन था उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर रिवील कर दिया। सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इसे रिवील कर दिया और ये डाटा सामने आया कि उन लोगों ने 800 से भी ज्यादा अरेस्ट किए, 700 से भी ज्यादा लोकेशंस को सीज किया, 8 टन से भी ज्यादा कोकेन, 2 टन से भी ज्यादा सिंथेटिक ड्रग्स, 22 टन से भी ज्यादा कैनाबिस को सीज किया है, 250 से भी ज्यादा वेपन्स को सीज किया है, कई प्रॉपर्टीज विलास को सीज किया है, 55 लग्जरियस कार्स को उन लोगों ने सीज किया है और $48 मिलियन कैश और क्रिप्टो करेंसी को भी इन लोगों ने इस कम्युनिकेशन नेटवर्क की मदद से सीज किया है। एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि ये ऑपरेशन इतना स्मूथली जा रहा था, इसमें कोई रुकावट नहीं थी, किसी को भी पता नहीं था कि FBI यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही है, फिर भी इस ऑपरेशन को रिवील क्यों किया गया? मतलब सर्विलेंस है, मॉनिटरिंग है, उसे कंटिन्यू क्यों नहीं किया गया? यहाँ पर मीडिया एजेंसीज ये कहती है कि उनको उनके सोर्स के द्वारा ये पता चलता है कि जो FBI के पास जो सर्वर को एक्सेस करने के लिए जो कोर्ट की परमिशन थी वो एक्सपायर हो गई थी 7 जून को, इसीलिए उन लोगों ने 8 जून को रिवील कर दिया। लेकिन एक बात और पता चलती है कि ये जो पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क था FBI जिसे मॉनिटरिंग कर रही थी, वहां पर कुछ बात ऐसी भी सामने आती है कि पुलिस ऑफिशियल्स, हाई डेलीगेट्स और डिप्लोमेट्स थे जो कि इन गैंग्स के साथ कम्युनिकेशन में थे, जो कि करप्टेड लोग थे, अंदर की जो इन्फॉर्मेशन थी वो उनसे शेयर करते थे। मतलब कि अगर कोई पुलिस है, कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी है, कोई ऑपरेशन करने वाली होती है किसी भी गैंग में, तो वो पुलिस ऑफिशियल और एजेंसी के लोग जो करप्टेड थे वो डिटेल्स उन लोगों को इसी नेटवर्क के द्वारा कम्युनिकेट करते थे। क्या उसमें कुछ ऐसे हाई ऑफिशियल डेलीगेट्स होंगे या कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इन एजेंसीज पर प्रेशराइज किया होगा या कोर्ट पर प्रेशराइज किया होगा कि ये जो ऑपरेशन है उसे अभी बंद कर दिया जाए और पूरी दुनिया को बता दिया जाए, ताकि उन लोगों का जो पूरा चिट्ठा है वो सामने ना आए? तो दोस्तों, मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, क्या उन डेलीगेट्स या उन हाई ऑफिशियल्स के प्रेशर की वजह से ये रिवील हुआ है या कोई और वजह थी? अगर आपके पास कोई व्यू है तो उसे कमेंट कीजिए। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स के लिए। थैंक यू।